तो शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 21 में हमको क्या गिवन है? कार्ड्स है नंबर 4 से 99। तो 99 माइनस 3 टोटल कार्ड्स कितने हो गए? 96। अब हमने एक कार्ड निकाला परफेक्ट स्क्वायर आए तो 9 9 का 81, 9 के स्क्वायर तक आएंगे। पर आपको क्या दिख रहा है? 4 तो है पर 1 का स्क्वायर 1 मिसिंग है, तो 9 में से 1 कम हो गया, बचे कितने? 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 8/96 एंड 12 8 जा 96, तो ये कैंसिल होकर आ जाएगी 1/5। अब मल्टीपल ऑफ 7 से डिवाइड करें तो नंबर 70 से ज़्यादा है, तो हम 7 10 से आगे नंबर्स देखें तो 12 7 जा 84, 13 7 जा 91, तो देयर आर 13 मल्टीपल्स ऑफ 7 ओवर हियर। 14 7 जा 91 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना? तो 13 7 जा 91 है, तो 13 है, टोटल कितने? 96। फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 91 टू 99, तो 91 से 99 के बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 81 है, 81 के बाद सीधे 100 आता है, तो आंसर क्या आएगा? 0। इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0। फिर बोला है कार्ड्स मार्क विद द नंबर्स 2 to 101, 2 से 101 तक, तो टोटल कार्ड कितने हुए? 101 में से 1 कम करेंगे, टोटल कार्ड्स 100। 2 माइनस कर दोगे तो 99, गलत हो जाएगा। कार्ड्स टोटल काउंट करना है तो आपके कितने होंगे? 100 कार्ड्स। 101 माइनस 2 का प्रेडिसेसर दैट इज 1, तो 100 कार्ड्स आ गए। अब इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी, स्टार्ट ऑड से, इवन से एंड ऑड पे, तो आधे ही हो गए, 50 ऑड 50 इवन, तो आंसर 1/2। और नंबर लेस देन 14, 14 से कम नंबर मतलब 13 तक, 13 में से भी 1 कम है, 1 नहीं है, तो देयर आर 12 पॉसिबल आउटकम्स, 2 से लेके 13 तक। तो 13 माइनस 1 करेंगे, 12 हो गया। 12/100, 4 3 जा, और ये 25, तो आंसर क्या हो गया? 3/25। फिर अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर में 10 के स्क्वायर 100 तक है, पर यहाँ 1 मिसिंग है, 1 का स्क्वायर, तो हमारे 9 परफेक्ट स्क्वायर है आउट ऑफ 100। अब प्राइम नंबर लेस देन 20, 20 से छोटे, हमने कल की क्लास में किया था 8 प्राइम नंबर होते हैं, 1 तो प्राइम होता भी नहीं है, 2 से स्टार्ट होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 8/100, बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, तो आंसर आएगा 2/25। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखो, ये अलग तरह का आ गया। अब इसमें आपको क्या बोला? जैसे ग्रुप ए है उसमें 138 है, ग्रुप बी में 2510 है। अब इन दोनों में से आपको एक एक इंटीजर दोनों ग्रुप से सिलेक्ट करना है, तो इसका सैंपल स्पेस कैसे बनेगा? जैसे हम 2 डाइस वाला केस में करते हैं, 2 डाइस को संग में थ्रो करते हैं कि आपका ग्रुप ए, इसमें से आपके पास क्या है? 1 3 8। ग्रुप बी में क्या क्या है? 2 5 और 10, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके क्या हो गए? यहाँ पर जो हम लिखेंगे दैट इज 2 1 2 3 2 8, हाँ 5 1 5 3 5 8 एंड 10 1 10 3 एंड 10 8, ये आपके पॉसिबल आउटकम्स हो गए। टोटल कितने हो गए? 3/3, 9 पॉसिबल आउटकम्स। अब बोला राइट द पेयर ऑफ नंबर्स, तो दैट आई हैव रिटन। फिर पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 इंटीजर्स विल बी ऑड। सम पे क्वेश्चन पूछा है, तो हम क्या करें? हम सिंपली इनका सम डायरेक्टली कर लें। हम इन दोनों का सम करते तो 2 + 1 क्या हो गया? 3, ये हो गया 5 10, इनका सम 6 11 13 8 8 5 13 18। ठीक, सम ऑड आए तो ऑड कितनी बार आ रहा है वो आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5। आउट ऑफ 9 देयर आर 5 पॉसिबल आउटकम्स, इसमें सम ऑड है, तो आंसर क्या हो गया? 5/9। फिर पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ इंटीजर्स विल बी ग्रेटर देन 16, सम 16 से ज़्यादा हो, तो 16 से ज़्यादा देयर इज ओनली वन आउटकम विच इज 18, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यही थे बस, हाँ सम विल बी मल्टीपल ऑफ 5, सम 5 का मल्टीपल हो, मतलब 5 हो 10 हो 15 हो, मैक्सिमम तो 18 ही है, तो 5 एक बार आ रहा है, 10 आ रहा है, 2 बस 2 ही आ रहे हैं, तो आंसर क्या हो गया? 2/9। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, उसमें क्या बोला है? अ नंबर x इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 2 3 4
फिर आपके पास नंबर है 1 2 3 4, उसमें से आप एक नंबर x सेलेक्ट कर रहे हो और एक नंबर y सेलेक्ट कर रहे हो 1 4 9 16 से, और बात किसकी हो रही है, प्रोडक्ट एक्स वाई का लेस देन 16i, हाँ लेस देन 16i। तो आप पूरा भी बना सकते हो या आप सिंपली प्रोडक्ट पे देखोगे तो ये 4 तक जा रहे हैं, तो 4 के तो सारे लेस देन 16 है, 4 4 16 आएगा, ये 16 आएगा, बाकी सारे 3 जो है ये सारे 4 की 4 लेस देन 16 है, 4 3 12 तक 3 लेस देन 16 है। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली 9 1 9 इज लेस देन 16, हाँ एक ही आउटकम है, बाकी सारे मोर देन 16 है, और 16 वाले तो ऑब्वियसली सारे मोर देन 16 होंगे। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 4 3 7 + 1 8, एंड टोटल आउटकम्स कितने हुए 4/4 दैट इज 16, तो 8/16 आंसर क्या आएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यदि हमको सैंपल स्पेस तो लिखना ही नहीं होगा, नहीं तो हम पूरा लिखते हैं 1 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4, जो भी क्वेश्चन पूछे अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू सॉल्व कि कितनी कम टाइम में कर सकते हो। अब बोला कार्ड मार्क्स विद नंबर्स 5 to 50, 5 से 50 तक टोटल कार्ड कितने हो गए 50 - 4 दैट इज 46 कार्ड्स आ गए। अब एक कार्ड रैंडमली सिलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी की प्राइम नंबर लेस देन 23 से छोटा, तो 23 से छोटा प्राइम नंबर यहाँ 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 और 3 नहीं आएंगे, 2 और 3 प्राइम नंबर है पर वो मिसिंग है, तो 23 से छोटा 19 तक हमारे 8 प्राइम नंबर थे जिसमें 2 और 3 भी इंक्लूडेड थे, हम उनको कम कर दें तो 6 है, और फिर 20 21 प्राइम नंबर नहीं है, 23 से छोटा पूछा है, 23 प्राइम है पर उसको ऐड नहीं करेंगे तो 6 हो गए आउट ऑफ 46, तो आंसर क्या हो गया 3/23। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर 7 7 जा 49, तो 7 जा तक है, और यहाँ 1 और 4 दो कम है, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 दोनों नहीं है, तो 7 में से 2 कम हो गए पॉसिबल आउटकम्स, तो बचा 5/46। अब मल्टीपल ऑफ 5 और 6, 5 का मल्टीपल हो या 6 का मल्टीपल हो, तो 5 का मल्टीपल के लिए हम क्या करते हैं 5 से लेकर 10 तक, 5 1 से लेकर 5 10 तक है, 5 के कितने मल्टीपल है 10, और है तो हम 6 के मल्टीपल देखें तो 6 1 से स्टार्ट होगा, 6 आएगा इसमें, और 6 8 48, तो देयर आर 8 मल्टीपल ऑफ 6 विच आर अवेलेबल इन दिस रिंग, तो टोटल ये हो गए 18। अब हमको इसमें कॉमन मल्टीपल माइनस करना है विच विल बी 5 6 30, 30 का मल्टीपल, तो 30 का मल्टीपल इस रेंज में एक ही आ रहा है 30, दूसरा होगा 60, 60 इज आउट ऑफ रेंज, देयर इज ओनली 1 मल्टीपल ऑफ 30, तो हम इस 18 में से 1 माइनस कर देंगे, प्रोबेबल आउटकम 17, टोटल आउटकम्स 46, कैंसिल नहीं होते, यही आंसर है 17/46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 2-digit number is made by using digits 5 and 8 and repetition is allowed, हमको बोला repetition allowed है 5 और 8 को यूज करके, तो 55 58 85 88 ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर विल बी इवन, तो इवन आपका दो केस में है, तो 2/4 मतलब क्या हो गया 1/2। If a number among them is selected at random, what is the probability that the sum of digits of the number will be more than 12? उनके डिजिट्स का सम 12 से ज़्यादा हो, तो यहाँ 5 + 5 क्या हो गया 10, 5 + 8 13, ये भी ऑब्वियसली 13 और ये हो गया 16, मोर देन 10 3 पॉसिबल है, टोटल 4 थे, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 3/4। फिर सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9, 2 डिजिट नंबर है जिसकी डिजिट्स का सम 9 है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी कि नंबर डिविजिबल बाय 11 हो या डिविजिबल बाय 5 हो, तो बेटा हम 9 वाले से शुरू करें तो 90 होगा, 09 तो होता नहीं, वो 1 डिजिट हो गया। फिर आपका 8 लोगे तो 81 एंड 18 दो कॉम्बिनेशन, 7 लेंगे 72 27 63 36 54 45, टोटल आपके 1 डिजिट्स में मतलब 2 डिजिट नंबर्स में देयर आर दिस आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन जिनका सम, जिसमें डिजिट्स का सम 9 आएगा, तो ये क्या हो गया ये सारे 2 डिजिट नंबर है जिनका सम 9 है, तो कितने हो गए 4 + 4 8 + 1 टोटल 9 पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब हमसे पूछ रहा है डिविजिबल बाय 11, यू कैन चेक देयर इज नो नंबर विच इज डिविजिबल बाय 11, सेम आता तो ये डिवाइड होता है ही नहीं, तो आंसर क्या हो गया 0। डिविजिबल बाय 5 जिसके मंथ्स प्लेस पे 0 या 5 हो वो डिविजिबल बाय 5 होगा, तो 90 होगा और 45 होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/9। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ हेरफेर हो जाता है,
पर कंसेप्ट हमको यदि बेसिक्स हमारे क्लियर हैं तो प्रोबेबिलिटी में तो आपको कोई नंबर काट ही नहीं सकता। हाँ, नेक्स्ट है बाइक कंटेन्स कार्ड्स व्हिच आर नंबर्ड फ्रॉम 2 to 90। अब रैंडमली निकाला 2 डिजिट नंबर 2 to 90, कार्ड में नंबर कितने हुए 90 - 1 दैट इज 89, टोटल नंबर हो गए 89। अब उसमें 2 डिजिट नंबर हो तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा 10 से, तो 10 से 90 तक नंबर काउंट करने हैं तो हम 90 - 10 नहीं करेंगे, 90 - 9 करेंगे क्योंकि 10 भी इंक्लूड करना है। तो 90 - 9 करोगे तो 81, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 81 आउट ऑफ 89 फॉर गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर। अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 9 9 से 81 तक आएगा पर 1 मिसिंग है, तो देयर आर 8 परफेक्ट स्क्वायर्स, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 8/89। नेक्स्ट है कार्ड्स 3 to 79 मिक्स किए 3 to 79, तो टोटल कार्ड कितने हुए 79 - 2 मतलब 77। अब हमने निकाला क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर ऑड हो। अब एक बात ध्यान रखो, ये ऑड से शुरू ऑड पे खत्म, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 नहीं होगी। हाँ, 1/2 यदि हम देखें तो 79 की जगह हम 78 कर देते, 3 से स्टार्ट करके 78 करते तो हमारा हाफ क्या होता है 78 का 39 नंबर्स ऑड होते और 39 इवन होते, पर ये एक नंबर एक्स्ट्रा है तो 40 ऑड नंबर होंगे इसमें। आउट ऑफ दिस 77 40 ऑड होंगे और 39 इवन होंगे। 78 तक मैंने काउंट किया तो 78/2 39 एंड 40 तो 77 नहीं हो रहा, पर 79 हो रहा है, करेक्ट। इनका सम 79 होना चाहिए कि नंबर 79 तक है, पर हमारा नंबर 78 नहीं करेंगे, गलत कर रही हूँ मैं। क्या गलती करी मैंने 78 को माइनस किया, 78 काउंट किया। एक्चुअली शुरू के 2 नंबर तो है नहीं ना, 2 नंबर तो है नहीं, नंबर तो 77 है, तो मुझे चेक 77 से करना चाहिए था। 77 है तो 76 नंबर्स तक यदि हम देखें तो 38 ऑड हो गए और 38 इवन, पर आपका जो लास्ट डिजिट है वो ऑड है तो हम 38 + 1 करेंगे तो देयर आर 39 ऑड नंबर। 39 ऑड नंबर, अब इनको प्लस करोगे तो 77 मैच होगा, क्लियर। तो 39 ऑड है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 39/77, कैंसिल नहीं होते, यही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कार्ड्स बेयरिंग नंबर 2 to 11, 2 to 11 में प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो 2 to 11 में आपके 2 3 5 7 11 3 2 5 5/10 10 है टोटल क्योंकि 1 नहीं इंक्लूडेड है, तो 5/10 मतलब 1/2 आएगी प्रोबेबिलिटी। फिर एक नंबर सेलेक्ट किया रैंडमली फ्रॉम दीज नंबर्स और पूछा कि क्या प्रोबेबिलिटी सिलेक्टेड नंबर उनका मीडियन या मोड हो। तो बेटा मीडियन या मोड होने के लिए हमको क्या देखना पड़ता है, मोड के लिए तो हम सिंपली देख लेंगे कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, जो रिपीट हो रहा है। तो ये 1 टाइम है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है 9 की, तो 9 आने के क्या चांसेस हैं 9 5 टाइम्स है, टोटल कॉम्बिनेशन कितना हुआ 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 5/15 मतलब 1/3, तो मोड आने की प्रोबेबिलिटी तो ये हो गई। अब हम मीडियन निकालेंगे तो मीडियन में हमने देखा देयर आर टोटल 15 ऑब्जर्वेशन, तो ऑड हो तो उसमें +1 करके डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 16/2 मतलब 8th ऑब्जर्वेशन विल बी मीडियन। अब इधर से काउंट करो या उधर से, पहले असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं, ये ऑलरेडी अरेंज है तो हम डायरेक्टली काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th नंबर 7 है तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी पूछिए, 7 4 बार है, टोटल ऑब्जर्वेशन 15 है, तो मीडियन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 4/15। नेक्स्ट है कार्ड्स 13 से 60 तक रखें और निकाला क्या प्रोबेबिलिटी के डिविजिबल बाय 5 है, तो 5 3 से शुरू हो गई ना, 5 1 था 5 2 था, 2 कम है, हम 60 को डायरेक्टली 5 से डिवाइड कर दे तो 12 5 60, वो 12 आते शुरू से होते तो 2 कम हो गए, तो 10 नंबर है जो 5 से डिविजिबल है और टोटल नंबर कितना हुआ 60 - 12 तो 48, तो 10/48 या 5/24 ये हो गई प्रोबेबिलिटी।
फिर सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपका यहाँ पर 7 7 49 तक जाएगा, 8 8 बाहर है तो 7 आएगा, 6 6 36, 5 5 25, 4 4 16, उसके नीचे के हैं ही, इन चारों के ही परफेक्ट स्क्वायर है यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 4/48 मतलब 1/12, ये आंसर आएगा। अब आपका लेटर इज सिलेक्टेड वाले क्वेश्चन, इसमें आपसे वोवेल और कॉन्सोनेंट पूछ लिया जाता है। जैसे बोला कि हमने लेटर इज चूजन फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट 26 होते हैं, उसमें 5 वोवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो वोवेल आने की प्रोबेबिलिटी, वोवेल 5 है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/26। जो बचे वो क्या कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 21/26। अब बोला कि एक लेटर हमने प्रोबेबिलिटी वर्ड में से सिलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी कि कॉन्सोनेंट हो। तो प्रोबेबिलिटी में कॉन्सोनेंट क्या है, पी है, आर है, बी है, बी है, एल है, टी है और वाई है। 1 2 3 4 5 6 7 देयर आर 7 कॉन्सोनेंट। और वोवेल कितने थे 1 2 3 4, 7 + 4 टोटल कितने हो गए 11। तो कॉन्सोनेंट होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 7/11। वोवेल की पूछी होती तो हो जाता 4/11। नेक्स्ट है वोवेल होने की प्रोबेबिलिटी, नॉट अ वोवेल पूछा मतलब भी कॉन्सोनेंट है। हाँ, फिर आपको बोला कि एजुकेशन में से वोवेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो एजुकेशन में टोटल अल्फाबेट्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। और उसमें वोवेल कौन कौन सा है 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 5/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट में, वो हमने कर लिया। श्याम मेंढे का आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, हाँ किया हुआ है हमने। नेक्स्ट है फॉर अ फुटबॉल मैच इज प्लेड फॉर 2 आवर्स। एक फुटबॉल मैच है 2 घंटे के लिए खेला जा रहा है। अ मेल अराइव्स लेट फॉर द मैच, एक बंदा मैच देखने आया पर लेट हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही मिसेस द ओनली गोल ऑफ द मैच व्हिच इज स्कोर्ड एट द 30th मिनट ऑफ द मैच। वो 30th मिनट पे जो मैच गोल हुआ उसको मिस कर दे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यदि 30th मिनट के बाद आएगा तो वो पक्का गोल मिस करेगा। आपसे मिस करने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। मैच 2 घंटे का था मतलब 2 आवर्स, 2 आवर मतलब 120 मिनट्स का मैच है। यदि वो फर्स्ट 30 मिनट में आ गया तो वो पक्का गोल देख लेगा। 30th मिनट पे गोल हुआ है, शुरू के 30 मिनट तक आ गया तो गोल देख लेगा। अब बचे कितने 90 मिनट्स, तो ये बाद के 90 मिनट में आएगा तो पक्का गोल मिस कर देगा। तो गोल मिस करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 90/120, दैट इज 3/4, 3/4 प्रोबेबिलिटी हो गई। हम बोल रहे हैं दो, एक ग्रुप में 2 बॉय और 2 गर्ल है। अब हमको 2 चिल्ड्रन रैंडमली सिलेक्ट करना है, क्या प्रोबेबिलिटी कि एक बॉय और एक गर्ल सिलेक्ट है। तो हम इसको ऐसे लेंगे बेटा B1 B2 दोनों बॉय, या B1 के साथ गर्ल 1 और B1 के साथ गर्ल 2। फिर हम B2 के साथ भी क्या कर दें, B2 के साथ गर्ल 1 और B2 के साथ भी गर्ल 2, और दोनों गर्ल का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके कितने हो गए 6। अब आपसे पूछा एक बॉय और एक गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी, तो 4 में एक बॉय और एक गर्ल है तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 4/6, दैट इज 2/3, क्योंकि एक एक कॉम्बिनेशन तो बहुत बॉय और बहुत गर्ल का भी बनेगा, है ना। नेक्स्ट है a number x is chosen at random from this, what is the probability it is less than, x is less than 2, x 2 से छोटा हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो ये जो नंबर हैं x 2 से छोटा हो तो यहाँ तक के सारे अलाउड हैं। तो ये आपके 4 से ये 0 तक 5 6 5 और 4 9, टोटल 9 आउटकम्स हैं। 4 4 8 + 1 9। और स्मॉलर देन 2, तो नेगेटिव नंबर सारे पॉजिटिव नंबर से स्मॉल होते हैं, तो 1 तक काउंट करना है। तो 4 5 6, 6/9 मतलब 3 2 6, 3 3 9, 2/3 हो गई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। A number x is chosen from 1 2 3 and a number from 1 4 9, क्या प्रोबेबिलिटी कि x + y 10 हो। तो 1 2 3 और 1 4 9 में आपको पता है टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे 3 3 9। अब हमें सम देखना है 10, तो 1 2 3 को 1 से ऐड करोगे तो मैक्सिमम सम 4, 4 से ऐड करोगे तो मैक्सिमम सम 7, तो इन दोनों में तो 10 आने का है। 9 वाले में ऐड करेंगे तो सब में सम 10, अच्छा एग्जैक्टली 10 पूछा है तो 9 + 1 10 आएगा, बाकी तो सब ज़्यादा हो गए। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, हाँ तो 1/9 हो जाएगा आंसर।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रोटन एप्पल, सड़ा हुआ एप्पल सिलेक्ट करने की इज 0.18, 0.18 प्रोबेबिलिटी कि आप एप्पल्स में से रोटन एप्पल सिलेक्ट करो फ्रॉम अ हीप ऑफ 900 एप्पल्स। तो हम यदि माने कि x एप्पल रोटन है, टोटल एप्पल 900 है, x अपॉन 900 की वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी हुई जो हमको गिवन है। अब हमसे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स इन द हीप, कि है कितने सड़े हुए एप्पल। तो हम इस 900 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल से 2 0 कैंसिल, 18 9 जा 162। तो टोटल सड़े हुए एप्पल आपके कितने हो गए 162। फिर बोल रहा है रेस्टोरेंट में 4 चॉइसेस हैं, किसकी, साउथ आपकी सैंडविचेस की 4 हैं, पराठे की 3 है और 3 चॉइसेस साउथ इंडियन की। अब कोई बंदा ब्रेकफास्ट के लिए गया, क्या प्रोबेबिलिटी कि साउथ इंडियन वैरायटी चूज करे। तो टोटल 4 + 3 + 3 is 10, टोटल उसके पास 10 ऑप्शंस हैं और उसमें से वो साउथ इंडियन 3 हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/10 या 0.3। सैंडविच या पराठा लें तो सैंडविच कितने हैं 4 और पराठे 3 तरह के हैं, तो 4 + 3 7/10 हो गई प्रोबेबिलिटी। नॉट टू ऑर्डर सैंडविच, सैंडविच ना ऑर्डर करें तो बचा क्या पराठा या साउथ इंडियन, दैट इज 6/10। फिर बोला पराठा और साउथ इंडियन, तो पराठे भी 3 है और साउथ इंडियन भी 3 है, तो 6/10। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप्स ऑफ 500 पीपल, 500 लोगों का ब्लड ग्रुप आपको दे दिया और क्या बोला ए ब्लड ग्रुप है 150 लोगों का, बी ब्लड ग्रुप है 80 लोगों का और ओ ब्लड ग्रुप है 100 लोगों का और बाकी जो बचे उन सबका ब्लड ग्रुप ए बी है। तो टोटल कितने थे 500, तो हमको इन सबको प्लस करके 500 में से माइनस करना पड़ेगा। तो ये 230 330 आप माइनस करेंगे तो क्या आ गया 170। तो ए बी ब्लड ग्रुप हो गया 170 लोगों का, पहली बात तो ये क्लियर। अब पूछा ए ब्लड ग्रुप होने की प्रोबेबिलिटी, तो आंसर क्या आ जाएगा 150/500, 0 0 कैंसिल, 5 3 5 10 3/10 या 0.3। बी ब्लड ग्रुप होने की तो 80/500, 0 0 कैंसिल, ये 2 से कैंसिल 4 और ये आ गया 25, 4/25। फिर है टाइप ए बी होने की, तो ए बी इज 170, 170/500 मतलब ये कैंसिल हुआ 0 0 तो आ गया 17/50। टाइप ए और बी, ए हो या बी हो, तो ए 150 का बी 80 का, दोनों को ऐड किया 230, तो 230/500, 0 0 कैंसिल होगा सिंपली, तो आंसर क्या आएगा 23/50। ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है सौरभ की क्लास ने एक प्रोजेक्ट बनाया पेट्स के बारे में, कि किसके घर में कितने पेट हैं। जैसे हमारे घर में रैबिट्स हैं, हाँ मेरे बेटे को रैबिट्स पसंद है, तो पसंद तो डॉग भी है, खैर उसको तो सारे जानवर पसंद है, बट उसको बहुत ज़्यादा केयर करते तो हमने रैबिट्स पाल रखे हैं। तो वही बात है कि आपने बच्चों से 30 स्टूडेंट्स में क्लास में सर्वे किया, तो क्या पता चला कि 15 हेड डॉग्स, 15 के पास डॉग है, 3 हेड पैरट्स, 3 के पास पैरट है और कैट कितने लोगों के पास है 5 हेड कैट, 5 के पास कैट है और बाकी के पास कोई पेट नहीं। द रेस्ट है नो पेट्स एट ऑल। दे रैंडमली पिक्ड आउट द नेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैड अ डॉग। अब क्लास में से किसी का भी नाम लिया तो क्या प्रोबेबिलिटी कि उसके पास डॉग हो। तो टोटल 30 बच्चों में से 15 के पास डॉग है, बहुत ही कॉमन होता है, तो 15/30 प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हाफ। अब पूछा 4 लेग पेट, तो डॉग और कैट दोनों इंक्लूड हो गए, पैरट नहीं आएगा, पैरट के दो पैर होते हैं, पंजे होते हैं, तो 15 + 5 20, 20/30 कैंसिल करेंगे, 0 0 कैंसिल, 2/3 हो गई प्रोबेबिलिटी। और फिर पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैड नो पेट, पेट कोई नहीं, तो इनका सम कितना हुआ 23, 15 5 23, तो 30 में से 23 माइनस करेंगे तो 7 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कोई पेट नहीं है, तो आंसर क्या आएगा 7/30। क्लियर, तो ये हो गया। अब आपको बोला है कि अ बैग कंटेन्स 20 ऑरेंजेस 10 एप्पल्स, 20 ऑरेंजेस 10 एप्पल एंड 40 मैंगोस, टोटल कितना हो गया 40 60, टोटल हो गए 70 फ्रूट्स। अब एक फ्रूट रैंडमली सिलेक्ट किया, एप्पल होने की प्रोबेबिलिटी, एप्पल कितने थे 10, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/7। एप्पल और ऑरेंज, एप्पल या ऑरेंज 30 है तो 30/70, 3/7।
मैंगो होने की प्रोबेबिलिटी 40/70 दैट इज 4/7। और क्या पूछा, नॉट एन ऑरेंज, ऑरेंज ना हो, ऑरेंज ना हो तो क्या हो सकता है, एप्पल हो सकता है, मैंगो हो सकता है, 50/70 दैट इज 5/7, ये आ जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है स्कूल में आपके वो होते हैं हाउसेस, है ना, कलर के हिसाब से। तो वही है कि स्कूल में हाउसेस हैं जो 4 कलर से डिफाइन होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड वाइट। हाउस कौन कौन से हैं, रेड, अच्छा हम ऐसे करते हैं ना, ओके, रेड, ग्रीन, ब्लू, रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस और वाइट हाउस। अभी ठीक है ना, अब इसमें लिख लेंगे हम। तो ग्रीन हाउस में कितने क्लास है, 7 स्टूडेंट्स फ्रॉम द रेड हाउस, 7 बच्चे रेड हाउस के हैं, 8 हैं ब्लू हाउस के एंड 2 फ्रॉम द ग्रीन हाउस एंड 11 फ्रॉम द वाइट हाउस। तो टोटल बच्चे कितने हो गए, 8 7 15 16 17 18 28, टोटल आपके स्टूडेंट्स हो गए 28 बच्चे क्लास में। अब क्या पूछा है, A boy is chosen at random. Find the probability. मॉनिटर बनाने के लिए which house has the house boy has the maximum probability to get chosen. तो जिसके ज़्यादा बच्चे उसके चूज होने की ज़्यादा probability, that is white house. व्हाइट हाउस के 11 बच्चे, तो उनके सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। कितने हैं पूछा होता तो 11/28, पर यहाँ वो सिर्फ हाउस का नाम पूछ रहा है, कलर, हाँ कलर से आप हाउस का नाम बता देंगे, वाइट, रेड वाइट हाउस। फिर पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मॉनिटर इज फ्रॉम द रेड हाउस, रेड हाउस से होने की प्रोबेबिलिटी, रेड हाउस में कितने हैं 7, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 7/28, डिविजिबल है नंबर, तो आंसर आएगा 1/4। यदि ग्रीन हाउस पूछते तो 2/28 हो जाता 1/14, और यदि ब्लू हाउस से पूछते तो 8/28, 4 से कैंसिल होता 2 से प्रोबेबिलिटी आ जाती। ठीक है, जो भी पूछा उस हिसाब से हम आंसर कर सकते हैं। अब एक बॉक्स कंटेन्स 100 रेड कार्ड्स, एक बॉक्स में 100 रेड कार्ड्स हैं, 200 येलो कार्ड्स हैं एंड 50 ब्लू कार्ड्स है। 50 ब्लू है और 200 इसको मान लो कि ये येलो है, हाँ, तो टोटल कितने हो गए 350, सब हो गया 350। अब हमसे पूछा है कि एक कार्ड रैंडमली निकाला, ब्लू कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी, तो ब्लू कितने 50, 50/350 करेंगे, 0 0 कैंसिल, 5 से 35 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1/7। नॉट अ येलो कार्ड, येलो ना हो तो ये दोनों चलेंगे, तो 150/350, 0 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 7 35, 3/7। नाइदर अ येलो नॉर अ ब्लू, ना तो येलो हो ना ब्लू हो, तो ओनली रेड होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये 0 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल, 2/7। जो भी पूछा हो मतलब आपको वो कैलकुलेट करना है। अब आपको ये क्वेश्चन डार्ट गेम का किया है ना हमने, जैसे उसमें कोऑर्डिनेट, उसमें सॉरी एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, वैसे आपको ये डार्ट जो है इसका डिज़ाइन अलग है, ये स्क्वायर डॉट है और उसको 4 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड किया, दोनों डायगोनल को ज्वाइन कर दोगे तो 4 इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड होगा एंड दिस पोर्शन इज शेडेड, ये पोर्शन शेडेड है, ये अनशेडेड पोर्शन है। अब आपने डार्ट इस पे फेंका तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सब पूरे में ही हिट कर सकता है, कि इट विल लैंड ऑन द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन कितना है बेटा 1 2 3 4 ट्राइंगल्स है, तो 3 ट्राइंगल्स आर शेडेड आउट ऑफ 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/4। डार्ट विल नॉट लैंड इन द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन में ना गिरे तो देयर इज ओनली 1 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट जो शेडेड नहीं है, तो उसमें जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4। फिर बोल रहा है कि स्टूडेंट ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्पिनर, स्पिनर है, व्हील रोटेट करके छोड़ते हैं, तो बोल रहा है इसमें रेड है, ब्लू है, रेड है और ये पूरा ग्रीन है, हाँ, तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि जब स्पिन कर रहे हो तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है और इस पूरे पार्ट के इक्वल ये सेमी सर्कल है, तो इसको भी हम 3 कंसिडर करेंगे कि 3 पार्ट्स ग्रीन है, कि 2 रेड हैं, हम इसको क्या कंसिडर कर लेंगे कि 2 पार्ट आपके रेड हैं, 1 पार्ट इज ब्लू एंड 3 पार्ट्स आर ग्रीन, तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए 3 + 3 6। अब हमसे पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड कलर में इसको स्पिन करेगा तो रेड कलर आए, तो रेड कितने 2 आउट ऑफ
6, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी रेड में आने की 1/3। ब्लू की पूछी होती तो 1/6, ग्रीन की पूछी होती तो सीधे ही हाफ, 3/6 हाफ। फिर लास्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ ग्रुप ऑफ 75 पीपल हु आर पैट्रियोटिक। 75 लोगों का ग्रुप है जो पैट्रियोटिक हैं। 35 पीपल बिलीव इन वायलेंस, उसमें से 35 जो है वो वायलेंस में बिलीव करते हैं, तो कितने लोग नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि इन 75 में से ही, इन 75 लोगों में से ही ये 35 पीपल जो है वो वायलेंस में बिलीव करते हैं, तो नॉन वायलेंस वाले कितने हो गए 40। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 40/75, 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 8 जा और 15, तो आंसर आएगा 8/15। ठीक है, तो इसके साथ हमारा प्रोबेबिलिटी का रिवीजन ओवर। अच्छा, मैंने ना वो क्या बोलते हैं उसके भी क्वेश्चंस सैम्पल पेपर के भी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, एक बार देख लेना, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसमें क्वेश्चन ऐसे ही है कि हमने इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही। रीज़न क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट इक्वल टू 1। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन असर्शन रीजन के जो आपको बुक्स में मिलेंगे वो इस पे बेस्ड है कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इक्वल टू 1। तो ये बात तो सही है। और दूसरा असर्शन यदि गलत हो तो सीधे ऑप्शन D और C हो जाता है ना। तो इसको प्रैक्टिस करना। तो प्रोबेबिलिटी आज फिनिश, कल से हम शुरू करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। थैंक यू।